बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा अर्जुनसेन का शासन था। उनका महल सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा था। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन एक बात ने राजा को चिंता में डाल रखा था। कोई राजमहल की सुरक्षा को चुनौती क्यों नहीं देता? राजा को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर इतना गर्व था कि उसने घोषणा करवा दी, जो कोई भी मेरे महल से कुछ चुरा सके उसे न केवल माफ किया जाएगा बल्कि इनाम भी मिलेगा, पर पकड़े जाने पर उसे दंड मिलेगा। यह खबर सुनकर दूर दूर से कई चोर आए, परंतु सभी पकड़ लिए गए। पर एक चोर ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। रघु, एक चतुर, शांत और हाजिर जवाब चोर। रघु ने सोचा राजा को चुनौती दी जाए, लेकिन सम्मान के साथ। वह एक साधु का भेष बनाकर राजधानी में आया। अगले दिन उसने दरबार में उपस्थित होकर कहा, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके महल से कुछ चुरा सकूं। राजा मुस्कुराया। साधु होकर चोरी, ये कैसा मार्ग है? रघु बोला, चोरी नहीं महाराज, आपकी सुरक्षा का परीक्षण है। राजा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। चौथे दिन मुझे बताना कि तुमने क्या चुराया। रघु ने महल के पास एक दुकान से इत्र की बोतल खरीदी और रात को सुरक्षा गेट के पास से गुजरा। बोतल गिराने का नाटक किया। पास के सिपाही ने पूछा, क्या गिरा? रघु बोला, बस दवाई है, बुरी बदबू है। सिपाही दूर हट गया। रघु ने देखा कि गेट के पास सोने की दीवार का एक छोटा हिस्सा खुलता है, जहां से अंदर घुसा जा सकता है। दूसरी रात वह रसोई घर में गया और वहां के बावर्ची को चुपचाप बेहोश कर दिया, जड़ी बूटी डालकर। फिर उसने सोने की कटोरी और चम्मच चुरा लिए, पर उसने उन्हें अपने साथ नहीं रखा, बल्कि राजा के सिंहासन के नीचे छुपा दिए। तीसरी रात उसने एक नोट लिखा, मैं चोर रघु हूं। मैं महल के अंदर था, खजाना देखा, हथियार देखे, पर कुछ नहीं चुराया, क्योंकि जो ज्ञान और चतुराई मैंने पाई वो सबसे कीमती है। वो नोट राजा के तकिए के नीचे रखाया। सुबह राजा को जब तकिए के नीचे नोट मिला, वो चौंक गया। दरबार में रघु को बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुमने क्या चुराया? रघु मुस्कुराया और बोला, मैंने चुराया आपकी सेना का आत्मविश्वास, रसोइये का होश और आपके सिंहासन के नीचे चम्मच और कटोरी। राजा हंस पड़े, तुम न केवल चोर हो बल्कि चतुर और बुद्धिमान भी हो। राजा ने रघु को इनाम में सोने की थाली दी और राज्य का सुरक्षा सलाहकार बना दिया। रघु ने कहा, चोरी मेरा उद्देश्य नहीं था, बस अपनी चतुराई को सिद्ध करना चाहता था। बुद्धिमत्ता और चालाकी अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वह व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। रघु ने साबित किया कि चोरी से भी बड़ा हुनर होता है चतुराई।